कल रात हमारा एयरबीएनबी का स्टे सेल्फोस एरिया में इस कैबिन में था और हर तरफ फर्टिलाइज़र की स्मेल थी, लेकिन इट वाज स्टिल गुड। आज का पहला स्टॉप कैरेट क्रेटर। ये गोल्डन सर्कल में वाक़ है और तकरीबन 3000 साल पुरानी फॉर्मेशन है। इसकी एक मिनिमल सी एंट्रेंस फ़ी है और आप पूरे क्रेटर के रिम पे वॉक करके ऑल द वे डाउन टू द लेक जा सकते हैं। इस लेक की डेप्थ का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन दिखने में काफ़ी गहरी लग रही थी। एंट्रेंस पे ही एक बोर्ड लगा हुआ था कि ड्रोन्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कोई देख ना रहा हो तो जानते हो। ये है उर्रीदा फॉस या यूरीदा फॉस। जहाँ पे भी आपको फॉस नज़र आए, फॉस का मतलब है वाटरफॉल, उससे पीछे की चीज़ मैटर नहीं करती। यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का कोई मसला नहीं था और इधर इतने टूरिस्ट भी नहीं थे। ये एरिया साउथ आइसलैंड के कोस्ट लाइन के साथ आता है और इसको सेल्फोस कहते हैं। आज का दिन हमारा कोस्ट लाइन के साथ साथ वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करने का है। पहली वाटरफॉल जो बड़ी फेमस है उसका नाम है सेलियर फॉस। अब प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है, ये अगर आप स्पेलिंग पढ़ें तो सेलेंजलम फॉस लगता है। इस वाटरफॉल की खासियत ये है कि आप एक्चुअली इसकी बैक साइड पे जा सकते हैं। दूर से आपको छोटी सी वाटरफॉल लगती है, लेकिन करीब जाके आपको इसकी स्केल और इसके पावर का अंदाज़ा होता है। भाई रेनकोट यहाँ पे यूज़लेस है। पानी और हवा मिलके आपको हर तरफ से अटैक करते हैं और आप 100% गीले होंगे। अगर यहाँ पे कोई बॉलीवुड का फ़ैन है तो शाहरुख खान साहब इसी वाटरफॉल के पीछे काजल के साथ ये बड़गले कर रहे थे। जस्टिन बीबर का एक गाना है, उस भाई साहब ने यहाँ से छलांग मारी थी। और ये लोकेशन वाइकिंग्स में भी शूट हुई है, सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी में भी यूज़ हुई है, तो बहुत सारी फिल्मों में ये लोकेशन यूज़ होती है। यहाँ पे भी ड्रोन्स आप नहीं उड़ा सकते, तो मैंने नहीं उड़ाया क्योंकि टूरिस्ट भी बहुत थे। लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ लोग हैं भाई, वो सब कुछ उड़ाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते वो। इस वाटरफॉल से थोड़ी सी आगे अगर वॉक की जाए 10 से 15 मिनट की, तो एक और हिडन वाटरफॉल है। उस वाटरफॉल तक जाने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको पैर आपके 100% गीले हो जाएंगे, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो उसका एक अजीब ही मंजर है। इस वाटरफॉल को देख के मुझे पता भी नहीं लगा कि मैं कितना गीला हो चुका हूँ। ये इस कदर खूबसूरत वाटरफॉल है। ऑलमोस्ट कोई घंटे की ड्राइव पे फर्दर अहेड
एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है स्कोगाफॉस। ये वाटरफॉल आइसलैंड की सबसे पिक्चरेस्क वाटरफॉल है। यहाँ पे आपको एट अ टाइम 3 से 4 रेनबोज नज़र आती हैं और इसी लोकेशन पे शाहरुख खान साहब काजोल के साथ भी ये बड़गले कर चुके हैं। इनफैक्ट ये लोकेशंस इतनी फेमस हैं कि कैपिटल सिटीज़ से बॉलीवुड के टूर्स जाते हैं जो आपको वो गेरुआ गाने की हर लोकेशन पे लेके जाते हैं। इस वाटरफॉल के भी आप ज़्यादा करीब नहीं जा सकते, इसके पानी का बहुत प्रेशर है। मैं ऑलरेडी गीला था, मैं थोड़ा करीब चला गया, लेकिन फर्दर आपको कुछ नज़र ही नहीं आता क्योंकि पानी आपकी आंखों में इतनी तेज़ी से पड़ रहा होता है। और ये रेनबो असली है, ये मेरे लेंस का फ्लेयर नहीं है। टूरिस्ट के लिए इसी वाटरफॉल के साइड पे स्टेयर्स बनी हुई हैं जो आपको ऑल द वे टू द टॉप ऑफ द वाटरफॉल लेके जाती है। ऊपर से आपको पूरी लैंडस्केप का व्यू नज़र आता है और आपको वाटरफॉल की स्केल का भी अंदाज़ा होता है कि दूर से तो एक छोटी सी वाटरफॉल लग रही होती है, लेकिन अगर आप करीब जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पानी आपको उठा के मारे। आइसलैंड में आप ड्राइविंग करते थक नहीं सकते, आपको हर जगह एक यूनिक लैंडस्केप नज़र आता है। इस एपिसोड के लिए इतना ही। TC।